हेलो गाइस, स्वागत है आपका विलेज वाली टीचर यूट्यूब चैनल पर। तो हाय, मैं हूं किरण शर्मा। हम पढ़ रहे थे लैंग्वेज एंड थॉट। चिंतन के बारे में 2 बार हमने जान लिया था कि चिंतन कितने प्रकार के होते हैं। कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, उसके बारे में आलोचनात्मक चिंतन है, सबली चिंतन है, यथार्थवादी चिंतन है, उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा कर चुके थे। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं कि जो चिंतन के एलिमेंट्स होते हैं, थॉट्स के कौन कौन से बेसिक्स एलिमेंट होते हैं जिनके बिना, ठीक है, हम चिंतन की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो 4 तरह के एलिमेंट्स होते हैं जो चिंतन की प्रोसेस की प्रक्रिया के साथ ही जुड़ते हैं। तो चलिए 1 बाय 1 हम डिटेल में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, ठीक है, एक क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। ठीक है, जो कल वाली वीडियो आई थी अपनी, हमने अलग अलग प्रकार के चिंतन पढ़े थे, अलग अलग प्रकार के थॉट्स पढ़े थे। तो एक क्वेश्चन है, राम बड़ा होकर एक प्रभावशाली व्यापारी बनेगा, यह किस प्रकार का चिंतन है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर देंगे। तो चलिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम चिंतन के मूल तत्व कौन कौन से हैं, कौन कौन से एलिमेंट है जो थॉट के प्रोसेसिंग के साथ जुड़ते हैं। तो सबसे पहला है मानसिक प्रतिमा। ठीक है, तो कोई भी चीज़ हम सोचते हैं उसके बारे में हमारे दिमाग के अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर एक मानसिक प्रतिमा बनती है। वो क्या होती है और कैसे बनती है? तो देखिए, जब समस्या का समाधान करते हैं हम, ठीक है, और हमारा चिंतन तभी स्टार्ट होता है जब हमारे सामने कोई समस्या आती है, या हमें किसी चीज़ की नीड होती है, या तर्क वितर्क करना होता है, या हमें निर्णय लेना होता है, या कोई समस्या आती है हमारे सामने, तो गत अनुभूतियों की कुछ प्रतिमा के रूप में आकर, ठीक है, जो हमारे साथ पिछली अनुभूतियां हैं जो बीत चुकी है, ठीक है, जैसे हमारे जीवन में समस्याएं चलती रहती हैं, मानव जीवन में एक समस्या आएगी वो चली जाएगी, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि बार बार समस्याएं आएगी तो हम कई बार सेम सूत्रों का प्रयोग करके हम उन नई समस्याओं का समाधान करते हैं। तो वो कुछ जो गत अनुभूतियां होती है, जो एक बार समस्या हमारे जीवन में आई थी, ठीक है, एक बार समस्या आई थी और सेम हम उन्हीं तरीकों से नई समस्या का समाधान करते हैं, तो क्या होता है हमारे साथ? या तो प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है और या नए बैरियर उत्पन्न हो जाते हैं, या हमारे जीवन में और फिर से बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। ठीक है, जो गत अनुभूति ज़रूरी नहीं है जिससे हमने एक तरीके से बाकी समस्या का समाधान किया है तो बाकी सभी समस्याएं उसी सेम तरीके से सोल्व हो जाएगी, कभी नहीं होगी। ठीक है, तो कुछ अनुभूतियां लेते हैं हम अपनी पास्ट की और उन अनुभूतियों में कुछ नई चीज़ें ऐड करके, स्कीमा बना के, सिंबल बना के, प्रतिमा बना के उस नई समस्या का जब हम सोल्व करते हैं, या तो वो समस्या सोल्व हो जाती है या फिर बाधा उत्पन्न करती है, बैरियर उत्पन्न करती है। तो ये होती है हमारी मानसिक प्रतिमा। ठीक है, तो प्रतिमा क्या होती है? जो हमारी प्रतिमा क्या होती है मानसिक, ये हमारे मेंटल से जुड़ती है। अब प्रतिमा के बारे में बात करेंगे। ठीक है, प्रतिमा क्या होती है? जो खास खास अनुभूतियाँ होती है जो आज भी हमारे बचपन की चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बचपन की कोई भी चीज़ है जो खास थी हमारे जीवन में, जो खास हुई थी, वो आज भी हमें याद है। तो ये प्रतिमा है, ये एक इमेज है जो आज भी हमें याद है। चाहे हमारे 5 साल के थे हम, तो हमारे साथ कोई खास घटना घटी थी, वो भी आज भी हमें याद है। 15 साल वाली भी याद है अगर कोई खास घटना हुई थी तो वो खास जो घटनाएं होती है वो हमेशा आजीवन हमें याद रहती है। ये होती है मानसिक प्रतिमा। ठीक है, मानसिक प्रतिमा में जो खास घटनाएं हैं गत अनुभूतियों की, यानी जो टाइम बीत चुका है, ठीक है, कि 5 साल पहले मेरे साथ ये हुआ था, ठीक है, 6 साल पहले ये हुआ था, ठीक है, जो खास है वो चीज़ें हमारी मानसिक प्रतिमा में हमेशा रहती है। तो ये याद रखेंगे, ये एलिमेंट हुआ पहला। ठीक है, फिर दूसरा क्या है? तर्कना होता है, मूल एलिमेंट होता है तर्कना। तर्कना में क्या होता है? ये वास्तविक चिंतन होता है, जैसे यथार्थवादी चिंतन होता था, ये वास्तविक चिंतन होता है। और इसके माध्यम से क्या होता है? जो हमारे जो थॉट है वो सीक्वेंस में चलते हैं, एक कर्म में चलते हैं, उनका एक सीक्वेंस होता है। ठीक है, ये नहीं कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंभा जोड़ा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसके माध्यम से कर्मबद्ध चिंतन करता है और
बच्चा क्या है, तर्क वितर्क के आधार पर, गुण दोष के आधार पर निष्कर्ष निकालता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि थॉट समस्या कुछ है और समाधान करने के तरीके हम कुछ और ही लगा रहे हैं। ठीक है, तो जैसी समस्या होगी उसी हिसाब से हम तर्क और वितर्क लगाएंगे और सीक्वेंस में सोचेंगे कि हाँ, अगर हम इन मेथड्स का यूज करेंगे तो ये संभावनाएं हो सकती है कि ये रिजल्ट निकल के सामने आए। तो तर्कना 4 प्रकार की होती है। ठीक है, 3 प्रकार की तर्कना है, वो अपसारी, अभिसारी और यथार्थवादी। जो आलोचनात्मक चिंतन है वो सेम ही रहती है, जैसे हमने पढ़ा था निगमनात्मक तर्कना। निगमनात्मक तर्कना में जो तथ्य दिए होते हैं, ठीक है, उसी के आधार पर बच्चा समस्या का समाधान करता है। दूसरा क्या है, आगमनात्मक तर्कना है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो दिए गए तथ्य हैं और उनमें बच्चा नए तथ्यों को ऐड करके किसी भी समस्या का समाधान इजी वे में कर लेता है। तीसरा आलोचनात्मक तर्कना है। ठीक है, वो आलोचनात्मक चिंतन था। इसमें भी व्यक्ति गुण और दोष के आधार पर परख करके फिर उनकी सच्चाई को स्वीकार करता है, एक्सेप्ट करता है। फिर चौथा है वेरी इंपॉर्टेंट, सादृश्यवाची तर्कना। इसमें क्या होता है, बच्चा कैसे सोचता है, ठीक है, कैसे प्रॉब्लम का समाधान करता है, वो एक दूसरे से यहाँ कंपैरिजन करके चलता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि हमने महाराणा प्रताप के बारे में सुना कि महाराणा प्रताप 6 फुट के हट्टे कट्टे बड़े ही बलशाली योद्धा थे। उन्होंने अकबर की सेना का सामना डटकर किया। ठीक है, ये हो गई एक चिंतन हो गया, एक ये थॉट हो गया। ठीक है, और तो दूसरा थॉट है हम रानी लक्ष्मीबाई है, जो झांसी की रानी है, उसके बारे में पढ़ते हैं कि वो भी वीरांगना थी। ठीक है, उसने भी, झांसी की रानी ने भी महाराणा प्रताप की तरह अंग्रेजों का डटकर सामना किया, अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। तो यानी हम मेल और फीमेल का दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं, वीरांगना बता रहे हैं, झांसी की रानी का कंपैरिजन हम महाराणा प्रताप से कर रहे हैं। तो ये हो गई सादृश्यवाची तर्कना, यानी एक दूसरे का कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, दोनों ही चीज़ें बेस्ट होती है, बेस्ट का बेस्ट के साथ कंपैरिजन किया जाता है। ये नहीं कि एक चीज़ नेगेटिव पॉइंट वाली उठा ले, एक पॉजिटिव वाली, दोनों ही बेस्ट चीज़ें होती है और उनका आपस में कंपैरिजन किया जाता है। जैसे महाराणा प्रताप एक यशस्वी योद्धा थे, उसी तरह झांसी की रानी भी, ठीक है, खूब लड़ी मर्दानी झांसी की रानी, वो भी एक वीरांगना थी, महान योद्धा थी, जिन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए थे, अंग्रेजों का सामना डट कर किया था। ठीक है, तो ये बात थी सादृश्यवाची। ठीक है, सादृश्य यानी सेम टू सेम चीज़ों का कंपैरिजन होता है, दोनों ही बलशाली होते हैं। ये थी सादृश्यवाची तर्कना। हमने क्या पढ़ा, मानसिक प्रतिमा के बारे में जाना। ठीक है, गत अनुभूतियों के आधार पर हम समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करते हैं, तो या तो समस्या का समाधान हो जाता है या नया बैरियर क्रिएट हो जाता है, याद रखेंगे। और प्रतिमा क्या होती है, खास हमारी अनुभूति जो पास्ट में बीत चुकी है लेकिन आज भी हमें याद है। ठीक है, जैसे पहला प्यार होता है, वो सबको याद रहता है। ठीक है, वो खास उसके साथ टाइम बिताया हुआ सारी चीज़ें याद होती है। ठीक है, तो खास मेमोरी है जो चीज़ें वो जो हमें हमेशा याद रहती है, लाइफ टाइम तक याद रहती है। जैसे आज मुझे याद है कि जब मैंने +2 में ब्लॉक में टॉप किया था, वो मेरी एक खास अनुभूति है, वो आज भी मुझे याद है। ठीक है, तो ये होती है खास तर्कना। फिर क्या है, निर्णय क्या होता है, निर्णय लेना होता है। ठीक है, किसी भी समस्या के समाधान से पहले हमें डिसीजन लेना होता है कि बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन है हमारे पास, उसमें से अगर हम एक को चुनते हैं तो अच्छा डिसीजन हुआ है या गलत हुआ है वो मायने नहीं रखता, लेकिन हमें निर्णय करना होता है, डिसीजन लेना होता है। अगर हम सही डिसीजन लेते हैं तो समस्या का समाधान हो जाता है। चिंतन से जोड़ के हम चीज़ें पढ़ रहे हैं, तर्कना। ठीक है, ये चिंतन के मूल तत्व है और इन तत्वों के बिना हम किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर सकते। और चिंतन तभी शुरू होता है जब हमारे सामने कोई समस्या आती है। ठीक है, याद रखेंगे। तो निर्णय करना होता है, हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस होती है,
और मल्टीपल चॉइसेस में हम क्या चूज करते हैं, ठीक है, ऐसा चूज कर लिया जिससे समस्या का समाधान नहीं हुआ, उल्टा समाधान होने की बजाय समस्या और बढ़ गई, ठीक है। तो निर्णय भी हम थॉट के आधार पर, ठीक है, अच्छे से ध्यान लगा के किस प्रकार का चिंतन कर रहे हैं उसके आधार पर हमें डिसीजन लेना होता है, ठीक है। अच्छा लिया है तो समस्या सोल्व हो जाएगी, नहीं तो फिर गड़बड़ी हो जाएगी, समस्या बढ़ जाएगी। तो समस्या समाधान का व्यवहार होता है, कई विकल्पों में से एक किसी का चयन करना होता है। तो लास्ट में जो चिंतन का जो मूल एलिमेंट है वो है समस्या समाधान। ये होता है एक संज्ञानात्मक व्यवहार होता है, कॉग्निटिव बिहेवियर होता है। लास्ट में अगर हमने अच्छी तरह से चिंतन करके थॉट लगा के समस्या को देखा, जाना और परखा है तो लास्ट में समस्या समाधान हो जाती है। नहीं तो फिर ये मायने रखता है कि हमने किस प्रकार का चिंतन यहाँ पर यूज किया है, अपसारी लगाया है या अभिसारी लगाया या आलोचनात्मक लगाया है, तो उस हिसाब से होता है। लास्ट में अगर निर्णय अच्छा हुआ है तो समस्या हमारी समाधान हो जाएगी, समस्या, ठीक है, प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। संज्ञानात्मक व्यवहार होता है ये, ठीक है, कि हम किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, समस्या क्या है और उस समस्या को हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा, एक बार फिर से रिकैप करेंगे। चिंतन के बारे में हमने कल पढ़ा था, चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है और जो किसी भी समस्या के समाधान के लिए, ठीक है, समस्या आएगी ह्यूमन बीइंग में, ठीक है, कोई भी, सबके जीवन में समस्याएं चलती रहती है, कभी बीमारियां हो गई, कभी दुर्घटना हो गई किसी के साथ, ठीक है। जैसे ही समस्या आएगी हमारी थॉट प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी और वो थॉट प्रोसेसिंग अलग अलग वे में होती है, हम किस प्रकार का सोचते हैं। तो उसमें चिंतन में 4 एलिमेंट काम करते हैं और उन एलिमेंट के हिसाब से समस्या का सोल्व किया जाता है। तो पहला हमने पढ़ा मानसिक प्रतिमा बनती है समस्या का समाधान करने से पहले। फिर होता है, ठीक है, तर्कना करते हैं हम। तर्कना में 4 प्रकार की तर्कना पढ़ी, निगमनात्मक, आगमनात्मक और आलोचनात्मक और सादृश्यवाची, ठीक है। सादृश्यवाची को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और ये जो तीनों है, ये जो तीनों तर्कनाएं हैं, आगमनात्मक, निगमनात्मक और आलोचनात्मक तर्कना, ये तीनों चिंतन से ही जुड़ती है, ठीक है। निगमनात्मक में दिए गए तथ्यों के हिसाब से समाधान किया जाता है। आगमनात्मक में खुद से भी जोड़ सकता है बच्चा, अगर खुद से नहीं जोड़ेगा तो कभी भी समस्या का समाधान नहीं होगा। आलोचना में गुण दोष के आधार पर इवेल्युएट करके बच्चा समस्या का समाधान करता है। सादृश्य में दोनों चीज़ सेम प्रकार की होती है और उनका एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करके इस प्रकार की तर्कना की जाती है, लॉजिक लगाए जाते हैं। फिर निर्णय लेना होता है लास्ट में, ठीक है। समस्या का समाधान का व्यवहार होता है और कई मल्टीपल चॉइसेस दी होती है हमें, उसमें से एक चीज़ का चयन करना होता है कि या तो ये हो सकती है या ये हो सकती है या ये हो सकती है, ठीक है। फिर लास्ट में समस्या का समाधान हो सकता है अगर हम पूरे पैटर्न को अच्छे से फॉलो करते हैं। और समस्या समाधान एक संज्ञानात्मक व्यवहार है, ठीक है, संज्ञानात्मक व्यवहार है। और लास्ट में जिस तरीके से हमने पैटर्न को फॉलो किया है उसके हिसाब से समस्या का समाधान हो जाता है। तो ठीक है, यहाँ इसी के साथ हमारा भाषा और विचार का चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। हमने डिटेल में हर एक विषय पर डिटेल में बात की है। भाषा और विचार में से 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं हमारे। हिंदी पेडागोजी और इंग्लिश पेडागोजी में नोम चॉम्स्की के क्वेश्चन हर बार देखने को मिलते हैं। बाल की खाल निकाली है हमने, हर एक चिंतन के बारे में, चिंतन के मूल एलिमेंट्स के बारे में डिटेल में पढ़ा है। और साथ साथ आप हैंड रिटन नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। और कल हम पढ़ेंगे, ठीक है, कल नया चैप्टर शुरू करेंगे, लिंग, ठीक है, लिंग जेंडर के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दो तो कम से कम, ठीक है, जेंडर बायस से या लिंग से देखने को मिलता है। और वो सीधा क्वेश्चन होता है, बिल्कुल इजी है जेंडर से, ठीक है। शिक्षक और शिक्षिका बेस्ड होता है या घर के एनवायरनमेंट से जोड़ दिया जाता है, बिल्कुल ही आसान टॉपिक है। 1 या 2 वीडियो में हम उसको कवर कर लेंगे। फिर चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है, प्रगतिशील शिक्षा है, उसके बारे में भी क्लासेस चलती रहेगी। टाइम हमारे पास एक्स्ट्रा है, ज़्यादा है, तो हम हर चीज़ कोशिश करेंगे कि डिटेल में पढ़े, तो उस डिटेल में पढ़ने के बाद हमें इधर उधर भागने की ज़रूरत ना महसूस हो, ठीक है। तो विश्वास बनाए रखें। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक द स्क्रीनशॉट।